जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना हो आने वाले। सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। एक चीज और अर्ज करूं, ये रंग अगर आप कहीं आपको मिलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात में मिलेगा, वरना सीरतुन नबी के जलसे तो शहर में खूब हुए हो रहे हैं, मगर वहां पर कैफियत ये है कि वो मदीने वाले की शान और असमतें बयान नहीं करते। माज़अल्लाह लोगों के सामने वो नबी को मजबूर बना करके पेश करते हैं। जिस तरह भी कुछ दिन पहले उस तारिक मरदूद ने माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनपढ़ कहा, और ये तक का उस बदबख्त ने कि अल्लाहु अकबर कुरान के अंदर कई सारी गलतियां हो गई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़े हुए नहीं थे तो उन्होंने लिखने वालों को कुछ नहीं कहा। इस तरह की गुस्ताखियां की, इस तरह की मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के अंदर तौहीन की। मगर उन बदबख्तों को क्या पता मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी दुनिया वाले के पढ़ाने के मोहताज नहीं, मेरे मुस्तफ़ा को खुद अल्लाह ने पढ़ा करके भेजा है। तवज्जो है आपकी? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, शहजादा जिसका 12 साल का था। है तवज्जो? देखो असल चीज यही है, कितना लंबा चला गया था, मैं वापस घूम करके आया ना। शहजादा 11 या 12 साल का, लेकिन बोला कुछ नहीं। आई हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा भी बोले। मेरे नबी ने सामने बिठाया और बिठा करके फरमाया, शहजादे अब तक नहीं बोला, अब बोल। मन अना, मन अना, मन अना, बताना मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जो 12 साल तक ना बोला वो भी अब बोला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तो बात यहां से चली थी, बात यहां से चली थी। गांव के चौधरी बनकर के आए हो तो ना बोलो, हुजूर के गुलाम बनकर के आए हो तो फिर जरूर बोलो। हम तो वो हैं यार, ये तो जिंदगी है जिंदगी। हम तो ये कहते हैं मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए मिल्लत। तो आए अब बड़ी तेजी के साथ, बस मैं इख्तिताम की तरफ चलूं। सज्जदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा जाए, नबी की अम्मी जान बताओ ना आपका शहजादा दुनिया में कैसे आया? तो नबी की अम्मी जान सज्जदा आमीना कहती है, कैफियत ये थी जिस गली में आमीना जाए गली महक जाए, जिस घर में आमीना पहुंचे घर महक जाए, जिस बरामदे में आमीना जाए बरामदा महक जाए। मक्कतुल मुकर्रमा की औरतें जमा हुई और जमा होने के बाद कहने लगी, चलो अब्दुल मुत्तलिब के पास चलते हैं। और चल करके अब्दुल मुत्तलिब से कहे, अब्दुल मुत्तलिब गांव के सरपंच तुम हो, गांव के मुखिया तुम हो, गांव के जिम्मेदार तुम हो, अरे लोगों के फैसले करते हो, अपने घर की तो खबर लो। तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की बेवा अमीना पता नहीं कौन सा इत्र लगाती है, कौन सी खुशबू लगाती है। शोहर का इंतकाल हो गया मगर फिर भी अमीना ऐसी खुशबू लगाए कि गलियों को महका देवे, घरों को महका देवे। औरतों ने आकर के जब अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब कहते औरतों तुम भी औरतें हो, आमीना भी औरत है, तुम ही पूछ लो ना आमीना से। औरतों ने कहा दिल तो हमारा भी चाहता है कि हम आमीना से पूछे, लेकिन बात करने के लिए जाती हैं तो पता नहीं कौन सा रोब है आमीना के चेहरे में, हमारी जबानें खामोश हो जाती है। सच कहा मेरे इमाम ने, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, अरे नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने बुलाया सज्जदा आमीना को, कहा बेटी आमीना बात क्या है, कौन सा इत्र लगाती हो? गलियां महक जाती है, घर महक जाता है, गली कूचे महक जाते हैं, कौन सी खुशबू लगाती हो? सज्जदा आमीना ने कहा आज तक न कोई इत्र खरीदा न कोई खुशबू लगाई, ये जो खुशबुएं आती है ये किसी इत्र का कमाल नहीं, शिकम में पलने वाले शहजादे का कमाल है।
तुमने तो खुशबुएं देखी है, यहाँ तो कैफियत ये है। आमीना गली से गुजरती है, पत्थर आमीना को सलाम करते हैं। आमीना गली से गुजरती है, जानवर आमीना को सलाम करते हैं। तुमने तो खुशबुएं देखी, यहाँ तो कैफियत ये है। आमीना जब पानी लेने के लिए कुएं पर जाए, औरतें साइड होकर के कहती है पहले आमीना को पानी भर लेने दो, और सैयदा आमीना कहती है अपना बर्तन कुएं में डालूं, इससे पहले कि मेरा बर्तन कुएं में जाए पानी बाहर आ जाता है। सैयदा आमीना ने कहा तुमने तो खुशबुएं देखी, यहाँ तो कैफियत ये है। जब सुबह ही सुबह आमीना अपने घर के अंदर झाड़ू लगाती है और छोटी छोटी कंकरियां जब आमीना के कदम के नीचे आती है तो फिर कंकरियां नहीं रहती बल्कि मोम बन जाती है, और कंकरियों से भी आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना हो आने वाले। सिराजम मुनीरा लकब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। एक चीज और अर्ज करूं, ये रंग अगर आप कहीं आपको मिलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात में मिलेगा, वरना सीरतुन नबी के जलसे तो शहर में खूब हुए हो रहे हैं, मगर वहां पर कैफियत ये है कि वो मदीने वाले की शान और असमतें बयान नहीं करते। माज़अल्लाह लोगों के सामने वो नबी को मजबूर बना करके पेश करते हैं। जिस तरह भी कुछ दिन पहले उस तारिक मरदूद ने माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनपढ़ कहा, और ये तक का उस बदबख्त ने कि अल्लाहु अकबर कुरान के अंदर कई सारी गलतियां हो गई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़े हुए नहीं थे तो उन्होंने लिखने वालों को कुछ नहीं कहा। इस तरह की गुस्ताखियां की, इस तरह की मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के अंदर तौहीन की, मगर उन बदबख्तों को क्या पता मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी दुनिया वाले के पढ़ाने के मोहताज नहीं, मेरे मुस्तफ़ा को खुद अल्लाह ने पढ़ा करके भेजा है।